नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम लोग कक्षा तृतीय के लिए पाठ सप्तम के पोंगल नामक शीर्षक का वाचन हम लोग किए थे। आज हम लोग उसी पाठ का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। इस पाठ में पत्र के माध्यम से एक मित्र दूसरे मित्र को समझा रहा है। पहले हम लोग थोड़ा सा पत्र की चर्चा हम लोग कर ले। हम लोग जानते हैं कि पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने दूर रहने वाले मित्रों, रिश्तेदारों तथा परिचितों के साथ आवश्यक सूचनाओं तथा समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जो पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी या किसी संस्था आदि को लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जो पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को लिखे जाते हैं। इन्हें हम लोग व्यक्तिगत पत्र के भी नाम से जानते हैं, जैसे मित्र के पास पत्र लिखना, पिताजी के पास पत्र लिखना। बच्चों, हम लोग तो पत्र लेखन के बारे में परिचित हो गए। अब हम लोग इस कहानी पर आए। कहानी का नाम है पोंगल। इस पाठ में पोंगल त्योहार के बारे में बताया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश उत्सवों का देश रहा है। हमारे देश को उत्सव बहुत प्रिय हैं। सालों भर कुछ न कुछ उत्सव होते ही रहते हैं। उन्हीं उत्सवों में से पोंगल नाम का एक उत्सव है। हम लोग जब मकर संक्रांति को यहाँ जब पर्व मनाते हैं, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में भी लोग पोंगल पर्व को मनाते हैं। यह पर्व दक्षिण भारत का अत्यंत उत्साह, उमंग और आनंद से भरा हुआ पर्व है। बच्चों, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या है, गोविंद नाम का एक बालक है जो अपने मित्र को पत्र के माध्यम से पोंगल के बारे में बता रहा है। वह गोविंद अपने घर में है। दादाजी उसे पुकारते हैं, कहते हैं, बेटा गोविंदम, अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या लिखने में व्यस्त हो? तो गोविंदम कहता है, दादाजी, मैं दिल्ली वाले अपने मित्र वेदांत को पत्र लिख रहा हूँ। वह जानता है कि हम लोग पोंगल पर्व कैसे मनाते हैं, वो जानना चाहता है इस पत्र के माध्यम से। तो दादाजी कहते हैं, शाबाश बेटा, पत्र का उत्तर समय पर ही देना चाहिए, परंतु तुम पहले जाकर अपनी अम्मा की बात तो सुन लो। वह जाता है और कुछ देर के बाद लौट करके आता है। तब गोविंदम कहता है, देखा दादाजी, मैं अम्मा की बात सुनकर कितनी जल्दी आ गया। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। लाओ यह पत्र मुझे दो, मैं भी तो देखूं तुमने पत्र में क्या लिखा है। तो गोविंदम कहता है, दादाजी, मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को जरा आप जोर से पढ़िएगा, ताकि मैं भी सुनना चाहता हूं कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है। तो दादाजी पत्र को पढ़ते हैं। ऊपर में लिखा गया है, जहाँ से पत्र लिखा जाता है, नकुल तीर्थम, जो तमिलनाडु का एक स्थान है, वहीं से यह पत्र लिखा जा रहा है। उसके नीचे तारीख दिया गया है। अब देखिए, पत्र को दादाजी पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं, प्रिय मित्र वेदांत, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है तुम भी कुशल मंगल होगे। पिछले पत्र में तुमने पोंगल त्योहार के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता के विषय में लिखा था।
इस पत्र में मुझे पोंगल की जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। पोंगल तमिलनाडु का कृषि से जुड़ा सबसे बड़ा त्यौहार है। धान की फसल पकने की खुशी में यह त्यौहार लोग धूमधाम से मनाते हैं। जब उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तब दक्षिण भारत के लोग पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। यह बहुत ही अनोखा और प्यारा त्यौहार है। पहले दिन बोगी मनाया जाता है। इस दिन घर के सभी सदस्य मिलकर अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और नए चावल के चूर्ण से कोलम बनाया जाता है। इसे रंगोली भी हम लोग कहते हैं। कोलम बनाया जाता है। सूर्य देवता की आकृति बनाते हैं। इस अवसर पर शर्कराई व्यंजन, यानी शक्कर मतलब होता है गुड़, मीठा जिसे हम लोग कहते हैं, गुड़ आदि से बने हुए कोई भी सामग्री को शर्कराई व्यंजन कहते हैं। उसे सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। मट्टू पोंगल में क्या होता है कि लोग सुबह सुबह स्नान करके गाय बैल आदि पशुओं को भी धोते हैं, उसको भी स्नान कराते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसके सींगों को विभिन्न रंगों से रंगते हैं, उसे माला पहनाते हैं। उसके बाद खेतों में गोबर से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर फूलों की माला से उसे सजाते हैं और मिट्टी के बने पात्रों में नए चावल, दूध और शक्कर आदि से बने पोंगल का भोग लगाते हैं। उसके बाद गाय बैल आदि पशुओं को भी खिलाते हैं और उसे गाय बैल आदि को तिलक भी लगाते हैं। अब आगे देखेंगे कि कहा जाता है कि सभी बच्चे और घर के परिवार भी मिलकर उस पोंगल को ग्रहण करते हैं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस अवसर पर बहुत से खेलों का भी आयोजन होता है। जैसे बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन होता है, उसमें सभी मिलकर बहुत आनंद लेते हैं। अब देखें क्या है, यह त्यौहार अत्यंत खुशी और उमंग का तो त्यौहार है ही, सभी लोगों में आनंद को भर देता है। आशा है कि अब तुम इस त्यौहार के बारे में जान गए होगे। अगले वर्ष पोंगल के अवसर पर अपने परिवार के साथ रामेश्वरम आकर इस वर्ष की खुशियों में सम्मिलित इस पर्व की खुशियों में सम्मिलित होना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र गोविंदम। जब पत्र को पढ़ते हैं तो उसके बाद दादाजी कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र लिखा है। बच्चों, आप लोगों ने इस पोंगल पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, एक बार 2 बार इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तथा जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। उसके बाद पुनः इस पाठ का वाचन करेंगे। धन्यवाद।